अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। भारत समेत कई देशों पर लगाए गए ऊंचे पारस्परिक शुल्क को घटाकर 15% कर दिया है। हालांकि सवाल ये है कि क्या पारस्परिक शुल्क को घटाने के बाद भी भारत को फायदा होगा? क्या इसका असर आम लोगों पर पड़ेगा? दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर लगाए गए ऊंचे पारस्परिक शुल्क यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 15% कर दिया है, जिसका भारत को सीधा लाभ होगा। पहले भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लग रहा था। अब 24 फरवरी 2026 से ये घटकर 15% रह जाएगा। ये फैसला 150 दिनों के लिए अस्थायी तौर पर लागू रहेगा। 20 फरवरी को व्हाइट हाउस की ओर से इसका आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि टैरिफ या आयात शुल्क वो टैक्स है जो कोई देश दूसरे देश से आयात होने पर आने वाले सामान पर लगाता है। जब कोई कंपनी विदेश से सामान मंगवाती है तो उसे सरकार को ये शुल्क देना पड़ता है। आमतौर पर कंपनियां ये अतिरिक्त खर्च ग्राहकों से वसूल लेती हैं, यानी टैरिफ बढ़ता है तो सामान महंगा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी उत्पाद पर 5% सामान्य आयात शुल्क है और सरकार 15% अतिरिक्त टैरिफ लगा देती है तो कुल शुल्क 20% हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक भारत अमेरिका के बीच पहले चरण के व्यापार समझौते का कानूनी मसौदा तैयार करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल 23 फरवरी से वाशिंगटन में बैठक करेगा। दोनों देश अगले माह समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी पारस्परिक शुल्क शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिका ने किया। 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप प्रशासन ने भारत सहित करीब 60 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य ये बताया गया था कि अमेरिकी निर्यातकों को समान अवसर दिया जाए। इसका मतलब है अगर कोई देश अमेरिकी सामान पर 20% शुल्क लगाता है तो अमेरिका भी उस देश से आने वाले सामान पर उतना ही शुल्क लगाएगा। यह शुल्क पहले से लागू सार्वजनिक पसंदीदा राष्ट्र ड्यूटी के ऊपर लगाया जाता है, यानी ये अतिरिक्त टैक्स होता है। अब जानते हैं कि भारत पर कब और कैसे लगा अमेरिकी टैरिफ। पिछले साल 2 अप्रैल को अमेरिका ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की। अगस्त 2025 में रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण भारत पर 25% अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क लगाया गया। इससे कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया। फरवरी 2026 में भारत अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमति बनी। फिर अमेरिका ने दंडात्मक शुल्क हटाने की घोषणा की और टैरिफ घटाकर 18% कर दिया। आपको बताते हैं कि भारत से अमेरिका को निर्यात की जाने वाली क्या क्या चीजें हैं। दवाएं और जैविक उत्पाद, टेलीकॉम उपकरण, कीमती और अर्ध कीमती पत्थर, पेट्रोलियम उत्पाद, वाहन और ऑटो पार्ट्स, सोने और कीमती धातु के आभूषण, रेडीमेड कपड़े और लोहा और इस्पात। अब जान लेते हैं कि अमेरिका से भारत को क्या आयात होता है। कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला और कोक, कट और पॉलिश हीरे, इलेक्ट्रिक मशीनरी, विमान और पुर्जे, इसके अलावा सोना। सवाल है कि किन सामानों पर 15% शुल्क नहीं लगेगा। कुछ जरूरी वस्तुओं को अस्थायी शुल्क से छूट दी गई है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा उत्पाद, उर्वरक, प्राकृतिक संसाधन, कुछ कृषि उत्पाद जैसे टमाटर, संतरा, दवाएं, दवा बनाने की सामग्री, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान, यात्री वाहन, बसें और कुछ ऑटो पार्ट्स और कुछ एरोस्पेस उत्पाद पर अमेरिका की घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए छूट दी गई है। बता दें कि स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर पर 50% का सेक्टोरल टैरिफ पहले की तरह जारी रहेगा। कुछ ऑटो कंपोनेंट्स पर 25% का शुल्क भी लागू रहेगा। सेवाओं के क्षेत्र में भारत ने 28.7 अरब डॉलर का निर्यात और 25.5 अरब डॉलर का आयात किया। कुल मिलाकर भारत को लगभग 44.4 अरब डॉलर का व्यापार लाभ मिला है। बता दें कि अमेरिका का कहना है कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर ऊंचा आयात शुल्क लगाता है, जिससे अमेरिका को नुकसान होता है। असंतुलन को ठीक करने के लिए अमेरिका टैरिफ का सहारा ले रहा है।
अगर किसी भारतीय उत्पाद पर अमेरिका में पहले 5% MFN ड्यूटी लगती थी और इसके ऊपर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगता था तो कुल शुल्क 30% बनता था। अब नई व्यवस्था में 5% प्लस 15% यानी कुल मिलाकर 20% ही लगेगा। 15% टैरिफ लागू होने से भारतीय कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। उनका सामान अमेरिकी बाजार में पहले से सस्ता पड़ेगा। इससे निर्यात बढ़ सकता है और प्रतिस्पर्धा मजबूत हो सकती है। हालांकि 150 दिन बाद क्या होगा अभी ये तय नहीं है। फिलहाल ये व्यवस्था 150 दिनों के लिए लागू है, लगभग जुलाई 2026 तक। इसके बाद अमेरिका का क्या फैसला होगा ये स्पष्ट नहीं है। भारत समेत पूरी दुनिया की इस पर नजर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।